दोनों से फिर सुनाई नहीं देगा, जब हम बोलेंगे ना वो पीछे तक आवाज़िया नहीं जाएगा, इसलिए। एक्सरसाइज 9.3 लास्ट क्वेश्चन 29-30 लिखो। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 30 लिखो। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a certain culture, in a certain culture, the number of bacteria in a certain culture doubles, 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 doubles every hour, every hour, every hour, full stop, if there were, if there were, उसको वर आप लोग पढ़ते हैं, there were, there were या there were 30 bacteria, if there were 30 bacteria present in the culture, originally, 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 original, originally, comma, how many bacteria, how many bacteria, how many bacteria will be present at the end of second hour and fourth hour and nth hour। हिंदी में भी लिख लो। हिंदी तो खैर हम भी नहीं जानते हैं कि कल्चर माने क्या होगा, ऐसे तो प्रकृति जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और होगा। कल्चर क्या है? कल्चरे है, तो कल्चरे लिख लो। किसी कल्चर में किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या हर एक घंटे या कहो प्रत्येक घंटे दोगुनी होती जाती है। किसी कल्चर में प्रत्येक घंटे बैक्टीरिया की संख्या दोगुनी होती जाती है। यदि वास्तविक तौर से या कहो कि शुरुआती तौर पर या शुरुआती दौर में, जो भी बोलो, वास्तविक तौर पर या शुरुआती तौर पर बैक्टीरिया की संख्या 30 है, बैक्टीरिया की संख्या 30 है, 30 है, तो दूसरे घंटे के अंत में
कॉमा चौथे घंटे के अंत में और nवें घंटे के अंत में, दूसरे घंटे के अंत में, चौथे घंटे के अंत में और nवें घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। इतना टाइम क्वेश्चन में इसलिए क्योंकि जो है सो क्वेश्चन है समझना। पहले तो ये सुन के ही समझ में आ जाना चाहिए कि जीपी है। शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 30 है, फिर 1 घंटा के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा नंबर के हिसाब से 60। 1 घंटा के बाद 60 तो 2 घंटा के बाद कितना हो जाएगा, हो गया आंसर। क्वेश्चन का पहला पार्ट तो यही कह रहा है, दूसरे घंटे के अंत में, यानी जब दूसरा घंटा ख़त्म होगा और तीसरा घंटा एंट्री करेगा तो कितना होगा, तो आंसर 100। बनाना दूर की बात है, पहले आंसर एक बार चेक कीजिए। क्या सच में 120 है? क्योंकि आंसर चेक करे कुछ तो बात है ना। अब एक बार चेक तो कीजिए, एक बार चेक कर लो आंसर कितना, 120 है। अब नहीं लिखना नहीं है, ये हम ऐसे बोल रहे हैं। 2 घंटे के ख़त्म होने के बाद 120 हो गया। मान लो तीसरा घंटा भी ख़त्म हुआ, तीसरा घंटा ख़त्म होने के बाद हो जाएगा 200। वैसे ही बताइए कि अगर चौथा घंटा ख़त्म होगा तो कितना, आंसर देखो, आंसर उतने है ना। तो यहाँ तक तो ठीक है, तो ऐसा ही आ जाता है। लेकिन उसके बाद पहले 30 बैक्टीरिया, फिर 60 बैक्टीरिया, फिर 120 बैक्टीरिया, फिर 240 बैक्टीरिया, फिर 480 बैक्टीरिया। मतलब ऐसे कितना दूर तक लिखते रहेंगे। चल भाई पहले घंटे में है, 1 घंटा जैसे ही ख़त्म हुआ, अभी तुरंत 30 से कितना बन गया, तो 1 घंटा के अंत होते ही बैक्टीरिया की संख्या 60। और अगर मान लो दूसरा घंटा भी ख़त्म हो जाता तो 60 से तुरंत किस में, मतलब जैसे ही दूसरा घंटा अंत हुआ, दूसरा घंटा ख़त्म हुआ, तीसरे घंटे में जैसे ही पहुँचे वैसे ही 100। फिर तीसरा घंटा भी अगर अंत हुआ और जैसे ही चौथा घंटा में पहुँचे तो 200। अब चौथा घंटा भी ख़त्म हुआ और चौथा घंटा ख़त्म होने के तुरंत बाद 5वें घंटे में अगर पहुँचे, ये 5वां घंटा है, मतलब बोलेंगे T5। मानते हैं कि T5 है, हम समझ रहे हैं कि T5 है, लेकिन T5 को ही बोलेंगे कि कई घंटे के बाद, कितना घंटा ख़त्म होने के बाद। जो T5 है ना, वही तो कहलाता है कि 4 घंटे के अंत, या कहो कि अंत के बाद या अंत में, 4 घंटे के अंत के बाद या अंत में जो बोल रहे हैं वही है 5वां पद। अब 5वां पद कितना है आंसर, तो कह सकते हैं 480। उससे पहले दिले था कि 2 घंटे के अंत में, या कहो अंत के बाद। मान लो कि 2 घंटे के अंत के बाद या अंत में ही 2 घंटा अंत हुआ, अंत के बाद बोलेंगे तो ज़रा और लगता है कि उसके बाद तो ढेर सारा आएगा। तो अंत के बाद न बोल के ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 घंटे के अंत में, 2 घंटे के अंत में। 2 घंटे के अंत में मतलब कि वो T3 कह रहा है। 2 घंटे के अंत में मतलब T3। बड़ी खतरा है कि
2 घंटे के अंत में, यानी T3 कितना है 120 2 को तो ऐसा ही समझना था। फिर क्या कह रहा है, n घंटे के ध्यान देना कि समझाने के लिए इतना धीरे धीरे लिखा। अगर 4 घंटे के अंत में कह रहा है मतलब वो कैमा पद पूछ रहा था, और अगर 2 घंटे के अंत में कह रहा है इसका मतलब कैमा पद है। तो वैसे ही अपने दिमाग लगाना होगा कि अगर वो कह रहा है कि n घंटे के अंत में या n घंटे के अंत के बाद, मतलब वो टर्म के हिसाब से अगर देखें तो n+1 टर्म हो जाएगा, n+1। a यहाँ से हम समझ सकते हैं कि a बराबर कितना हो गया 30। रेशियो कितना चल रहा है 2, और निकालना है क्या Tn+1 लिखो Tn+1 फार्मूला बताइए। तो a गुने r⁴n+1 है। जितना नंबर टर्म है ना उससे एक कम होगा टर्म में। a मतलब 30, रेशियो मतलब 2, और पावर ऐसे भी n, तो n ही रह जाएगा। इसको गुना वुना करना है तो गुना कीजिए, या नहीं करना है तो ऐसे ही छोड़ दो, यही आंसर। तो एक आंसर यहाँ और 2 को वहाँ हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन, What will ₹500 amounts? What will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank, which pays pays annual interest rate of 10%, compounded annually, compounded annually, हिंदी में बैंक में जमा की गई 500 रुपये की राशि, बैंक में जमा की गई 500 रुपये की राशि। हिंदी में हो सकता है कि किताब में कुछ और लिखल रहे, लेकिन कीवर्ड्स यही रहेगा जो हम बोल रहे हैं कि बैंक में जमा की गई 500 रुपये की राशि 10 वर्षों में 10 वर्षों में या 10 वर्षों के बाद, क्या लिख ले 10 वर्षों में या 10 वर्षों में नहीं, हाँ 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, यदि बैंक 10% की दर 10% की दर का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
यदि बैंक 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। कीवर्ड्स यही है, क्योंकि प्योर हिंदी हमको क्या मालूम कि गूगल से क्या लिखा है वो। मतलब वही है कि कोई बैंक है, उसमें 500 रुपया जमा किए और 10 साल में, अब लिख ले तो यही है इंग्लिश में कि इन 10 ईयर्स, अगर आफ्टर 10 ईयर्स कहता ना तो हम चल जाते 11वां पद में। अगर आफ्टर 10 ईयर्स होता तब चले जाते हम 11वां पद में, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स है ना, इन 10 ईयर्स है। इसका मतलब है कि 10 वर्षों में, 10 वर्षों में 10 वर्षों में देखो क्वेश्चन नंबर 31। बैंक में जमा कितना किए? 500 पहले साल। अगले साल इस पर ब्याज मिला कई %? तो सबके शायद मालूम हो या नहीं हो, 500 का 10% कितना होता है? कितना होगा? यानी कि 500 प्लस में 50 हो गया। उसके बाद फिर अगला साल क्या हुआ? तो अगले साल ये हो गया कि 500 जो है ना, उसका तो 10% मिलवे करेगा, मतलब 50 रुपया तो मिलवे करेगा, साथ ही साथ फिर 5 रुपया भी एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब इसका भी 10% मिलेगा। अगला साल क्या होगा कि 500 रुपया तो खैर देवे कि वो तो रहबे करेगा, इस पे 50, मतलब इसका 10% देखें तो 50 रुपया मिला, और फिर इसका 10% देखें तो 5 रुपया मिला, अब 5 रुपया के 10% देखें तो 50 पैसा मिला। ये एक तरह के सीक्वेंस बन गया। अब अपने दिमाग लगाना कि सीक्वेंस कैसे है। ये सीक्वेंस है, पहला कितना है, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है, $555। तो निकालना क्या है कि 10वें साल में या 10वें वर्ष में, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ो, किताब है ना, वो तो हम हिंदी करके लिखा है, एक बार पढ़ो। क्या वही ना है, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद कि 10 वर्ष में बाद है तो 11वें वर्ष में चल जाएंगे हम। तब तो हमें 11वें वर्ष में चल जाएंगे। इसको इसे कैसे बनाएंगे? ट्रिक से थोड़ी मुश्किल हो जाएगा इसे बनाना। फिर तो वही फार्मूला से बनेगा। APGP वाला तो
समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे बताएं। फिर तो ये हो जाएगा कि चलो भाई P हो गया, मूलधन हो गया कितना 500, जैसे 8वां पढ़ाए थे, कभी पढ़ाते थे तो 8वां में मूलधन पढ़ाते थे। दर कितना है, रेट कई % है, और टाइम कितना माना है 10 साल, मतलब टी बराबर 10 वर्ष। अब इतना दिन छोड़ दिए कि हम भी भूल गए। 12-13 साल से लगता है 8वां मैथ, क्योंकि CI नहीं पढ़ा है, CI नहीं पढ़ाते। CI के फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100⁴ n, और माइनस में P होता था, सब 8 क्लास में पढ़ाते थे, जिसमें मूलधन कितना चल रहा है 500, और 1 मतलब 1। अब हमको अपने सोचना है कि रेट कितना दिले हैं 10%, 10 बटा, अब पावर कितना है भाई, कई साल के लिए ये होता है साल, 10 साल, माइनस में 500। तो अगर किसी को जोड़ घटाव अच्छा खासा आता है तो वैसे में कहते हैं कि आप 500 कॉमन ले लो, 500। तो यहाँ से बच गया 11/10, इस पर पावर, और अच्छा हाँ पावर 10, अब माइनस में यहाँ कितना बचा 1, क्योंकि 500 तो कॉमन लिए। तो उस हिसाब से अगर चले तो आंसर यहाँ तक ला के रोक देंगे, लेकिन ये सिर्फ CI हो जाएगा, ये सिर्फ CI हो, और उसमें CI नहीं बताना, उसमें टोटली जोड़कर बताना। तो एक काम करेंगे कि फिर इतना माइनस माइनस काहे लिख रहे हैं, हटाओ, CI नहीं अमाउंटें निकाल देते हैं कि वहाँ तक आते आते अमाउंट कितना हो जाएगा, ब्याज मिलते 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 अमाउंट। तो आंसर जो आएगा फाइनली वो 500, और ये आएगा 11/10 पे पावर 10, और अमाउंट कहे तो यहीं तक ला के छोड़ देंगे। पता नहीं आंसर क्या देता होगा, यही है, यही छोड़ देंगे। है तो बड़ी हल्का, लेकिन 8वां की चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा हल्का है, लेकिन 8 क्लास में पढ़ना। हम सोच रहे हैं कि हम आपको कैसे पढ़ाएं, मतलब आपको कैसे बताएं। आपको कैसे बताइए, सोच रहे कि हम कैसे बताएं आपको। कोई बात नहीं, इसको लिखो, फिर तो बतेबे करेंगे, पहले इसको लिखो 8वें वाला मेथड से, पहले यही लिखे फिर बताते हैं। हो गया। जैसे यहाँ है ना कि शुरुआत में था 500, और 500 में अगर कोई 10% ब्याज दिया, 500 पे 10% का इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया 500 500 500
850। 10% के इंटरेस्ट के मतलब होता है, ये तो कंपटीशन वाले को बताते हैं, या तो 8वीं पढ़ाते हैं या तो कंपटीशन में। कोई बात नहीं, कंपटीशन वाला देख लो। 10% मतलब होता है 1/10। इसका मतलब है कि 10 रुपया अगर नीचे वाला को हम मूलधन मानते हैं तो ऊपर वाले को कंसिडर करते हैं कि 1 रुपया ब्याज है। तो ब्याज हटाइए ना, टोटल मिला जुला के बताइए ना। तो टोटल मिला जुला के बोलेंगे मूलधन और प्लस में 1 रुपया ब्याज, मतलब 11/10। 1/10 अगर लिखेंगे तो हम लोग कहते हैं कि ब्याज है, इंटरेस्ट है। लेकिन ई अगर लिखते हैं तो पूरा मिला जुला कर हम कहते हैं कि मिश्र धन है, अमाउंट है। देखते हैं कितना आया, 500। यही तो है 550। वो कितना है 500। तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो जितना आ गया 550 जो भी मिश्र धन आया, अब इस पर फिर से निकालिए 1/10 ब्याज। अब ब्याज छोड़ो ने, ब्याज कौची है, ब्याज अब ब्याज फिर निकालो 11/0 से 0 कट गया, बोलो कितना। छः सौ। क्या वो 605 है? ऐसा कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया। 11% मतलब 0, 11×5 = 55 के 5, 11×5 = 55 आए क्या 55 × 11 कितना आएगा 500, 555 आएगा। 11×5 = 55 के 11×5 = 5, हाथ में 5, 11×5 = 55 और 5। तो वहाँ फिर काहे नहीं आया 500 है ना भाई। इस पर पहले ब्याज निकालें तो 50 रुपया मिला, फिर इसका भी ब्याज निकाले तो 5 रुपया मिला। तो ये तो हो गया कितना, काहे नहीं आ रहा, आना चाहिए 600। गड़बड़ कैसे हो गया, खैर हटा, अपने खराब कर रहे हैं। इसमें कुछ तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं या कुछ तो गलती कर रहे हैं। हम गलती ये कर रहे हैं कि 605 तक का है, नहीं यही सोच रहे हैं। ये जो यहाँ तक पहुँचे न, ये जो हम यहाँ तक पहुँचे, आए 50 का 10% निकाले, कहाँ निकाले एग्जैक्ट। जैसे कि हम ये टोटल का निकालते हैं, ये टोटल के निकाल रहे हैं, ये टोटल के निकाले, कहाँ निकाले टोटल के। हम टोटल के कहाँ निकाले, हम तो इतना है न और सिर्फ एक्स्ट्रा कोच ही बैठा है, तभी तो नहीं मिल रहा है। जैसे कहे का मतलब 50 का आप निकाल लिए, इसका कौन निकालेगा, तो इसका एक्स्ट्रा फिर से निकलता कितना होता 50, और तब जाके आता कितना 600। अरे यही सब चीज़ वह कंपटीशन में बताते हैं। तो वहाँ कंपटीशन वाला उतना क्या क्यों कैसे नहीं चलता, वहाँ ट्रिक मारना, टिक लगाना होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि अगर 500 है और इस पर पहले साल अगर मिश्रधन की बात करें तो 11/10, पहला तो यही रह गया। आइए कह सकते हैं कि एक तरह से दूसरा साल, दूसरा साल, फिर तीसरे साल में गए,
तीसरे साल के मतलब हो गया कि 2 साल के बाद। तो फिर जितना आया है ना उसका फिर से निकाल लो, 11/10। ये क्या है, ये कह सकते हैं कि 1 साल के बाद। आई क्या बताता है, 2 साल के बाद। फिर ऐसे ही अगर हमको 10 साल के बाद देखना है, इंग्लिश में गलत लिखल है, इन नहीं होगा, आफ्टर 10 ईयर्स होगा शायद। 11/10, 11/10 मतलब 10 साल के बाद देखना, तो कई बार लिखेंगे, डॉट 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 डॉट, कई बार ऐसा निशान 10 बार लिखेंगे तो बोलेंगे 500। और 11/10, 11/10, 11/10, 11/10 कई बार है, समझे तो ठीक। और नहीं तो जैसे किताब में सॉल्यूशन इसका NCERT का सॉल्यूशन है, गूगल पे हज़ारों लाखों की संख्या में मिल जाता है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ये मेरा तरीका था, सिंपल मेरे हिसाब से। बाकी आप किताब के तरीका से देखिए, आंसर यही है तो यही ठीक। ये हमारा तरीका, पहले वाला जो था वो 8वां तरीका था। बाकी सॉल्यूशन देख लोगे NCERT सॉल्यूशन में कि क्या ही है, वो बनेले कैसे। जैसे ऐसे ही पूछते हैं, छोड़ो ये क्या है नहीं है, ऐसे ही पूछते हैं। मान लो कि बैंक में 1 लाख रुपया जमा किए, 1 लाख ज़्यादा हो गया, 1 लाख ज़्यादा, 1000 जमा किए, लिखा रहे हैं बैंक में 1000 जमा किए और बैंक 20% का वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, चक्रवृद्धि ब्याज देता है। फिर से जमा कितना किए, बैंक इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 20%। तो 3 साल के बाद, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खींचे, बस सीधे 3 साल के बाद बैंक कितनी राशि वापस लौटाएगा, बोलो। हिंदी में ही लिखवाएं जानबूझ के, बताइए कितना आंसर आएगा। कितना आया, एक 1000 दिए, 1728 हो सकता है, कोई भारी बात नहीं। लेकिन 1000 बैंक को दिए, बैंक ब्याज देता है 20% का मतलब होगा 1/5। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैथ समझता है वो 1/5 नहीं लिखे, 6/। और फिर जितना आया उस पर भी फिर से 6/। और फिर जितना है फिर से 6/। तो ये तो 5×5 = 25 चके 100 कट गया। अच्छा इसे ही कट गया 8। देखते हैं कि 6×6 = 36, 36 × 200
16 गुने में 8, गुना करते हैं 8 छके 48 के 8, 8 एकम 8 4 12 के 2, 16 1 17, कितना आंसर है 1700। मतलब कि 3 साल के बाद हमको बैंक इतना पैसा वापस लौटाएगा। जमा किए थे 1000, लौटा रहा है कितना 1700, मतलब 3 साल में ही लगभग दुगना हो गया। अरे नहीं, दुगना है कि, हाँ दुगना नहीं है दुगना है कि 1000 है 1700 दुगना नहीं है, दुगना है। अब बोलो इसे काहे बोल रहे हैं, मजाक काहे उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाने का काम ही कर रहे हैं। तुमको सिर्फ दुगना सुनाई दिया, लेकिन उसके पहले वाला चीज़ नहीं तुम सुने, इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं। तुमको सिर्फ दुगना सुनाई दिया, लेकिन उसके पहले क्या बोले ही नहीं सुने। नहीं सुने, नहीं सुने, यूट्यूब वाला सुन लिया होगा। हम बोले कि 1000 से लगभग ही दुगने हैं, मान के चलो। अरे आधा से जब ज़्यादा टप जाता है तो हम लोग उसको गिनती करते हैं राउंड फिगर में दुगना। और 4 साल तो अभी बाकी है, बाय द वे एक बार और अगर गुना कर देते और तब देखते कितना होता, तो एक बार और 8 से गुना हो जाता। 8 से नहीं, 8 गलती कर, 8 नहीं, 8 कहाँ से, 6 से नहीं, 6 से गुना होता। बोलो कितना हो जाता, हालत ख़राब हो जाता तो नहीं गुना करेंगे। 6 से गुना करेंगे, पसीना छूट रहा है क्या, फिर मजाक देखो उड़ा देंगे हम, फिर हम मजाक बना देंगे, क्योंकि मजाक बनाते हैं। हम अभी कह रहे हैं अरे बाबू थोड़ा ज़्यादा पढ़ल है, कितना हम बोले, विश्वास दिला दे, डिग्री विग्री भी देखा कि तुमसे हम ज़्यादा पढ़ल हैं, तो गुना करो न खाली, अब बोलो न कितना आया, 10,000, 10,368। और अभी कहाँ 5 से भागा न देना है, तो 5 से भागा दो, तो माथा खराब है, 5 से भागा देंगे। हम तो 9वां वाला बुतर उनके सिखाते हैं कि देख रहे लल्ला, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से गुना कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। 8 दूनी 16, 12 1 13, 7 0 और 2 और नीचे 10 है न, तो 1 अंक के बाद आँख फाड़, नाक कान मुंह सब खोल के देखो कि कई रुपया दिए थे हम, हुआ कई रुपया, दुगना से भी ज़्यादा। कई साल में, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कि 4 साल में आपका 1000 बन गया, 2000 से भी ज़्यादा। लेकिन साधारण ब्याज में ये बात नहीं होता। फिलहाल हम कंपटीशन नहीं पढ़ा रहे हैं, इतना ही सही दिए थे। अब आ जाइए अगला नंबर कैसे, हम यहाँ कंपटीशन वाले बुजुर्ग नहीं पढ़ा रहे हैं। आप आइए सीखें। 32, इफ AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain, OBTAIN, obtain the quadratic equation, then obtain, OBTAIN, obtain quadratic equation.
ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एम और जीएम रूट्स है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और है कितना कितना? 8 और नहीं सॉरी, एम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन are 8 and 5 respectively, then obtain quadratic equation। हिंदी में क्या है पढ़ो जरा। फिर से दोबारा बोले। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर, नहीं वैसे नहीं बोलना है, समांतर माध्य के साथ रहता है, समांतर फिर माध्य ऐसे नहीं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है तो हाँ वही है जो हम सोच रहे थे कि कोई द्विघात समीकरण है और जिसका मूल नहीं है, वो जो 8 दिले है ना वो मूल नहीं है। द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर क्वेश्चन नंबर क्या? किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य और मतलब कह सकते हैं कि एम है कितना? 8 और जीएम है 5। तो एम मतलब होता है कि मान लेते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2 बराबर कितना? ये हम नहीं कह रहे, खुद वही कह रहा है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल, तो द्विघात समीकरण के मूल तो 10 में से रटते आते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल है, द्विघात समीकरण के 2 मूल है, कौन कौन? अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और तो जैसे एक काम करो कि अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2 काहे करते हैं? अरे क्योंकि बटा 2 क्यों किए? क्योंकि एम बताना था। एम के मतलब होता है दोनों को जोड़ के बटा। तो बोलो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना? 16। उधर जीएम बोलो, तो जीएम निकालने के सूत्र है कि अल्फ़ा गुने बीटा और वो भी बराबर, तो बोलो अल्फ़ा गुने बीटा कितना लिखे? 25 लिखे। कोई द्विघात समीकरण होगा जिसके मूलों का योगफल 16 देले नहीं था, हम निकालें उसमें तो देले था कि मूलों के समांतर माध्य, फिर मूलों का गुणनफल तो हम निकाले हैं, उसमें तो देले था कि मूलों का जीएम। तो एम से निकाल लिए मूलों का योगफल और जीएम से निकाल लिए मूलों का गुणनफल। और अब अगर लिखते हैं द्विघात समीकरण तो सूत्र बोलो, किसी को याद है 10वां वाला सूत्र? तो द्विघात समीकरण के सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और जोड़ अल्फ़ा गुने बीटा। देखते हैं x² मूलों का योगफल कितना? अल्फ़ा प्लस बीटा 16x और मूलों का गुणनफल कितना है? एक बार आगे बढ़े से पहले आंसर ज़रा चेक कीजिए, यही आंसर। मेन जितना दिमाग पटकना था, माथा फोड़ना था यहीं तक कि एम किसका एम है? तो मूलों के एम है, मूलों का समांतर माध्य और इन मूलों का गुणोत्तर माध्य। मेन यही था कि गुणोत्तर माध्य ऐसे लिखा था जिससे अल्फ़ा गुने बीटा निकल गया और समांतर माध्य से अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। ख़त्म एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज 9.3 समाप्त। अब स्टार्ट होगा 9.4 जो कि स्पेशल सीरीज है। अब स्पेशल सीरीज स्पेशल दिन मतलब नेक्स्ट डे।